अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। ईद की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जनाब, ईद पे हल्के फुल्के टॉपिक्स को लेकर आना चाहिए जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो। तो आपको पता ही है कि मेरे चैनल के ऊपर मैं डिफरेंट पर्सनालिटीज़ की बायोग्राफीज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं जिस बायोग्राफी की बात करने जा रही हूँ वो हैं जी दो हस्तियाँ, लेकिन उनमें जो मेन पर्सनैलिटी हैं वो हैं हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री की, हमारी फिल्म स्टार रीमा खान। जी हाँ, वही रीमा जो पहले सिर्फ रीमा थी, बाद में रीमा खान कैसे बनी, हालांकि उनके शौहर जो हैं वो खान नहीं हैं। और वही रीमा जिनके बारे में शेख रशीद ने एक दफ़ा बड़ा मुतनाज़ किस्म का बयान दिया था। जब मोहब्बत और शादी के बारे में उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि जब दूध बाज़ार में मिलता हो तो भैंस घर में बुलाकर बांधने की क्या ज़रूरत है। और उनका ये कॉन्ट्रोवर्शियल बयान आज तक लोगों को याद है। और चलिए जनाब, मैंने आपके लिए एक रिपोर्ट है जो आपके साथ शेयर करनी है, जो कि मुझे बड़ी पसंद है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ईद पे आप मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आपको पसंद आएंगे तो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। 27 अक्टूबर 1971 को हरम गेट मुल्तान के बाजार हुस्न में एक बच्ची पैदा हुई। सुर्खो सफेद बच्ची की पैदाइश पर खूब जश्न मनाया गया। बच्ची का नाम रखा गया समीना, यानी निहायत कीमती या फिर अनमोल। बच्ची की माँ को यह पक्का यकीन था कि ये बच्ची बड़े होकर आर्टिस्ट बनेगी। मगर क्यों? इस क्यों का जवाब है उस वक्त के बाजार हुस्न का माहौल। वो माहौल जिसमें हर बच्ची को रक्स यानी डांस और मौसीकी सिखाई जाती, इसे एक फनकार के तौर पर तराशा जाता। मगर समीना की माँ इससे कुछ ज्यादा चाहती थी। इसकी ख्वाहिश थी कि इसकी बच्ची कोई आम नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल की आर्टिस्ट बने, ऐसी फिल्मी हीरोइन कि जो इतनी मकबूल हो कि लॉलीवुड की मशहूर तरीन एक्ट्रेसेस में से एक बन जाए। वैसे भी हरम गेट मुल्तान ने बड़ी नामी ग्रामी अदाकाराएं लॉलीवुड को दी हैं। शायद इसी वजह से समीना की मां के दिल में यह ख्याल आया। खैर, वक्त का पहिया घूमा। समीना को हीरोइन बनाने के लिए पूरी फैमिली लाहौर शिफ्ट हो गई और फिर न्यूमरोलॉजी यानी इल्मुल आदाद के एक माहिर ने समीना का नाम रख दिया रीमा, यानी सफेद हिरन। जी हाँ, खुश नसीबी की अलामत समझी जाने वाली सफेद हिरन। बस फिर क्या था, नाम तब्दील करते ही लग गए रीमा को भाग। और फिर एक दिन ऐसा आया जब लॉलीवुड डायरेक्टर जावेद फाजिल ने रीमा को देखते ही अपनी फिल्म में साइन कर लिया। ये फिल्म 21 सितंबर 1990 को रिलीज हुई और नाम था इसका बुलंदी। 19 साल की रीमा की ये पहली फिल्म थी और पहली फिल्म ही सुपर डुपर हिट हो गई। इस फिल्म ने रीमा को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। रीमा लॉलीवुड की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली हीरोइन बन गई। तमाम प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की ख्वाहिश होती कि इनकी फिल्म की हीरोइन रीमा हो। हद तो यह है कि वो बाकी कास्ट रीमा से पूछ कर लेते। रीमा को इतना उरूज मिला कि अगर वो आज तक की सबसे मकबूल लॉलीवुड हीरोइन नहीं तो टॉप 3 मकबूल तरीन हीरोइंस में जरूर है। इनके बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को इस कदर बड़ी मेगा स्टार न मिल सकी। रीमा का नाम फिल्म की कामयाबी की गारंटी बन गया। इनके साथी अदाकार शान ने इनसे नामुनासिब रवैया रखा। हद तो यह है कि दोनों के इख्तलाफात इस कदर बढ़ गए कि इन्होंने 1994 में रीमा के साथ काम करने से इनकार कर दिया। मगर सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रीमा से हसद इस कदर बढ़ गया कि इनको नाकाम करने के लिए नई एक्ट्रेसेस लॉलीवुड में लाई गई। इन्हें खूब प्रमोट किया गया, मगर रीमा के सामने कोई टिक न सकी। रीमा की शोहरत का ग्राफ ऊपर ही जाता रहा और एक वक्त आया कि लड़कियां ऐसे नाम रखकर फिल्म इंडस्ट्री में आई जिनमें रे, ये और बीम आता था। मगर रीमा सिर्फ एक ही रही। रीमा कहती हैं कि इनकी साथी एक्ट्रेसेस के जब सब जतन नाकाम हो गए तो इन्होंने इनके घर पर फायरिंग करा दी और इन पर काला जादू तक करवाया। मगर रीमा को पता लग गया कि इन पर काला जादू हुआ है और ये किसने कराया है। लेकिन इसके बाद भी इनकी साथी एक्ट्रेसेस की इनसे जेलसी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। रीमा कहती हैं कि एक फिल्म हीरोइन ने इन्हें जहर देने का प्लान बनाया और इस काम के लिए इन्होंने एक शख्स को 1 लाख रुपए दिए। मगर खुशनसीबी कि वो इस जहर से महफूज रही, उन्हें खुदा ने बचा लिया। मगर इस बंदे ने बता दिया कि फला हीरोइन ने इन्हें जहर देने के लिए 1 लाख रुपए दिए हैं। और जब रीमा ने इस हीरोइन से पूछा तो इसने एतराफ कर लिया और कहा जब लोग आपकी तारीफ करते हैं तो वो जेलस हो जाती है, इसलिए आपको कत्ल करने का प्लान बनाया। रीमा कहती हैं कि उन्होंने इस एक्ट्रेस को इसलिए मुआफ कर दिया था कि वो अपने घर में वाहिद कमाने वाली थी और यूं पुलिस को इस वाकये का पता ही नहीं लगने दिया था। मगर ये सब कुछ रीमा का कुछ ना बिगाड़ सका। वो नंबर 1 रही और कोई दूसरी एक्ट्रेस इनके करीब भी नहीं थी। और जब किसी हीरोइन को इतनी कामयाबी मिल रही हो तो फिर स्कैंडल्स भी तो बनते हैं ना। रीमा का बाबर अली, शान और सियासतदान शेख रशीद, जी हाँ वही गेट नंबर 4 वाले, ओ सॉरी हमारा मतलब है लाल हवेली वाले शेख रशीद से स्कैंडल खूब मशहूर हुआ।
बाबर अली के साथ उन्होंने एक बार बोल्ड सीन्स शूट कराए तो लोगों ने पसंद भी किया और आसमान भी सर पर उठा लिया, और फिर रीमा को माफी मांगना पड़ी और उन्होंने कहा कि वो आइंदा कभी ऐसे बोल्ड सीन्स शूट नहीं कराएंगी। वैसे रीमा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इनके इतने सारे स्कैंडल्स बने और इनमें से सारे के सारे ही गलत नहीं थे, बल्कि कुछ दुरुस्त भी थे। अब ये तो नहीं पता कि कौन कौन से दुरुस्त थे, मगर इनका शेख रशीद के साथ स्कैंडल टॉक ऑफ द टाउन रहा। हर शख्स की जबान पर इसी स्कैंडल का जिक्र था। एक किताब पार्लियामेंट से बाजारे हुस्न तक में भी इस स्कैंडल का जिक्र है। इस किताब के मुताबिक हुआ कुछ यूं था कि एक बार शेख रशीद, जो इस वक्त भी वफाकी वजीर थे, ने अदाकारा अंजुमन को खुशखबरी दी कि इन्हें नेफ्डेक अवार्ड से नवाजा जा रहा है। अंजुमन बेचारी शौहर और बच्चों समेत इस्लामाबाद आ गई ताकि ये अवार्ड ले सके, मगर इन्हें क्या पता था कि शेख रशीद ने तो लाल हवेली में रक्सो सरूर की महफिल सजा रखी है। उन्होंने रात को अंजुमन को अकेले लाल हवेली पर बुलाया, पर वो ना आई। शेख साहब फोन करते रह गए, पर अंजुमन ना मानी। फिर पिंडी बॉय ने रीमा को फोन किया और बुला लिया, और फिर रीमा ने इस रात को यादगार बना डाला। क्या खूब पार्टी हुई, और फिर इसी नेफ्डेक अवार्ड की तकरीब हुई, जिसमें यह अवार्ड अंजुमन की बजाय रीमा को दे दिया गया। मगर मजे की बात यह है कि ये जब रीमा शेख साहब से ये अवार्ड लेने आई तो म्यूजिशियंस ने शादी के गीत की धुन बजा दी। इस पर प्रोग्राम के कंपेयर दिलदार परवेज भट्टी ने मामला संभालते हुए कहा कि शेख साहब ये बाजे वाले भी एजेंसियों के एजेंट हैं। शायद म्यूजिशियंस ने सही धुन ही बजाई थी, क्योंकि इसी किताब में लिखा है कि शेख रशीद ने रीमा की मां से हाथ जोड़कर कहा था कि इन्हें अपनी फर्जंदी में ले लें। इस पर इन्होंने ये कहकर शेख साहब को दफा तरखान लगा दी थी कि जब तुम रीमा के साथ बाकायदा अपना काम कर लेते हो तो फिर शादी की क्या जरूरत है। और इस जवाब पर शेख साहब मुतमईन हो गए थे। मगर क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि ये स्कैंडल इस कदर हिट था और इतने अरसे हिट रहा कि बस यहां तक कहा गया कि शेख रशीद रीमा पर लाखों वारते हैं। मशहूर है कि एक बार शेख रशीद ने रीमा को 2 लाख का चेक दिया। इस चेक का नंबर था 82447124। रीमा ने चेक यूबीएल से 13 जुलाई 1993 को कैश कराया था। अब इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना, कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर यह बिल्कुल हकीकत है कि एक बार रोजनामा पाकिस्तान ने खबर लगाई थी कि शेख रशीद और रीमा फला तारीख को फला वक्त फला फ्लाइट से स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, और इस ट्रिप को अरेंज किया है इनके एक मुश्तरका दोस्त ने। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली, और इस डेट को रीमा और शेख साहब स्विट्जरलैंड डेट पर नहीं ले गए थे, क्योंकि भांडा जो फूट चुका था। यह वाकया भी किताब पार्लियामेंट से बाजारे हुस्न तक के सफा नंबर 177 के दूसरे पैराग्राफ में मौजूद है। मगर ये स्कैंडल्स रीमा का कुछ नहीं बिगाड़ सके। इनका उरूज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो फिल्में तो कर ही रही थी, अमेरिका और यूरोप में शोज भी करने जाती, वहां पर इंडियन एक्टर्स भी आते। इंडियन एक्टर्स को टफ टाइम देने के लिए रीमा और उमर शरीफ आगे आगे होते। रीमा का डांस वहां बहुत पसंद किया जाता, और इन्हें इंडियंस पाकिस्तान की माधुरी दीक्षित कहा करते थे। और जाहिर है रीमा का डांस था ही इस कदर जबरदस्त कि बस वो न सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस थी, बल्कि शायद सबसे अच्छा डांस करने वाली पाकिस्तानी हीरोइन भी। और जनाब रीमा सिर्फ हीरोइन ही नहीं थी, बल्कि इन्होंने 2 फिल्म्स की डायरेक्शन भी दी है और इन्हें प्रोड्यूस भी किया है। पहली फिल्म है 2005 में रिलीज होने वाली कोई तुझसा कहा। इसमें रीमा हीरोइन और मोहम्मद राना हीरो थे। यह फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी, और लव में गुम की रीमा हीरोइन भी थी और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी। इस फिल्म में जावेद शेख, नदीम और बॉलीवुड कॉमेडियन जॉनी लीवर भी थे। यह फिल्म कामयाब ना हो सकी और इनकी अब तक की आखिरी फिल्म है। वैसे तो रीमा ने 200 से ज्यादा फिल्में की, पर इनको अपनी सबसे अच्छी फिल्म लगती है निकाह। खैर, फिल्मों को टाटा बाय बाय कह देने के बाद उन्होंने नवंबर 2014 में एक पाकिस्तानी अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तारिक शहाब से शादी कर ली थी, और शादी से पहले उन्होंने डॉक्टर साहब को अपने तमाम स्कैंडल्स और अफेयर्स के बारे में खुलकर बता दिया था। अब इनका एक बेटा भी है। दिलचस्प बात यह है कि रीमा ने शादी के बाद एक बार फिर पढ़ाई स्टार्ट की, और अब वो अमेरिका में भी फिट हैं। वो प्रोग्राम होस्ट भी करती हैं और एंकर भी हैं। रीमा को इनके शानदार करियर पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया है। और हाँ, ये तो हम आपको बताना ही भूल गए कि रीमा अब रीमा खान कहलाती हैं। वैसे खान रीमा खान के वालिद के नाम का हिस्सा है, इनके शौहर के नाम का नहीं। जी तो जनाब, ये था आज का वीडियो। अगर आप मजीद शख्सियात की बायोग्राफी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं तमाम का कच्चा चट्टा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।